हेलो हाँ, तो फ्रेंड्स फिर स्वागत है आप सबका अपने खुद के चैनल टैग वाले हिमांशु पर। तो आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो होने वाली है कि मोबाइलों में जितने कैमरा होते हैं चलते भी हैं या बस ऐसे ही दिखाने के लिए होते हैं। 4-4 5-5 कैमरे, ये इनमें कुछ काम भी होता है। बहुत लोगों का कहना यह है कि 4-4 5-5 कैमरे लगा देते हैं, बस कैमरा तो एक ही यूज़ होता है फ़ोटो खींचने के लिए, बाकी सभी पैसे बढ़ाने के लिए आपको लगाए गए हैं। तो इस बारे में आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो, चलिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसी ही टेक की न्यूज़ जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये कैमरा यूज़ होते भी हैं या इनका कोई काम है भी या नहीं, जैसे दिखावे के लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये कैमरा का काम होता है, कैमरे यूज़ होते हैं मोबाइल के अंदर, और इन कैमरों का काम अलग अलग होता है। किसी भी दो कैमरों का काम सेम नहीं होता है, अलग अलग सेंसर होते हैं, अलग अलग काम होता है इन कैमरों का। तो चलिए वीडियो में बताता हूँ सारे सेंसर आपको कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो सेंसर आपको देखने को मिलते हैं, जो मेन सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है डेप्थ सेंसर, TOF सेंसर, अल्ट्रा वाइड सेंसर, मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस और आपको मोनोक्रोम लेंस। ये आपको 5-6 सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो इन बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या इनका काम होता है अलग अलग। तो जो डेप्थ सेंसर होता है, डेप्थ सेंसर का काम होता है आपका किसी भी मेन ऑब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड को ब्लर करना, जो कि आप पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर करने का काम होता है आपका डेप्थ सेंसर का। ये क्या करता है कि मान लीजिए आपका डेप्थ सेंसर है और जो मेन कैमरा है, मेन कैमरा आपका पहले मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, और डेप्थ सेंसर भाई ये बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को, जो डेप्थ सेंसर होता है बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को ब्लर कर देता है, पर जो मेन सेंसर होता है वो ओनली मेन ऑब्जेक्ट पे क्लियर रखता है ताकि उसमें ब्लर ना हो। तो इस डेप्थ सेंसर का काम होता है बैकग्राउंड को ब्लर करना। डेप्थ सेंसर का काम होता है बैकग्राउंड को ब्लर करना, जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड में दिख जाएगा, और ये मेन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर दिखाता है। मेन ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहता है, इसे कहते हैं डेप्थ सेंसर, जो ये काम करता है। तो आपको एक सेंसर काम पता चलता है डेप्थ सेंसर का। आते हैं अपने अगले सेंसर पे, TOF सेंसर जो है ये आपको हाई लेवल के, हाई एंड और आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है ओनली। सस्ते मोबाइल में आपको TOF सेंसर देखने को नहीं मिलता है। ये एप्पल के मोबाइल, सैमसंग के हाई एंड मोबाइल में देखने को मिलता है, जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो इस सेंसर का काम क्या होता है, ये सेंसर आपकी इंफ्रारेड लाइट को निकालता है अपने सेंसर के अंदर से, और ये लाइट है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं, सेंसर में वापस आ जाती हैं। तो ये सेंसर पता लगा लेता है कि कहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्ट है और कहाँ आपका बैकग्राउंड है। तो ये भी काम यही होता है, एक तरह से बैकग्राउंड को ब्लर करना। ये पहचान लेता है कि मेन ऑब्जेक्ट ये है और इसे हमें क्लियर रखना, जो बैकग्राउंड है इसे हमें ब्लर कर देना है। तो बड़े आसानी से पहचान जाता है। और इसका ये काम, यही एक काम ये भी होता है कि ये 3D एनिमेशन भी कर देता है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ राउंड मारते हैं तो उसका ये 3D एनिमेशन आपके मोबाइल में बना के दिखाता है। TOF सेंसर 3D एनिमेशन आपका पूरा बना के दिखाया था, जैसे कि आपको एप्पल के iPhone 13 में देखने को मिल जाता है। ये पूरा 3D एनिमेशन आपको बना के दिखाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये काम होता है इसका, ये अंदर से इंफ्रारेड लाइट निकलता है और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं, जिसके कारण आपको किसी ऑब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आपको 3D एनिमेशन बना के दिखाता है। तो ये काम होता है इसका, TOF सेंसर का, जो कि आपको हाई लेवल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, सस्ते मोबाइल में देखने को नहीं मिलता है। आते हैं अगले सेंसर पे, जो होता है आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। क्या होता है इसका काम, तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का काम होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए मान लीजिए आपके 4 दोस्त आपके साथ हैं, आप उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आप बड़े आराम से फ़ोटो खींच लेंगे उन चारों की एक ही फ्रेम के अंदर। बट मान लीजिए वो 4 से बढ़कर 10 हो जाए तो आपको या तो उन्हें पीछे करना पड़ेगा या आपको खुद पीछे होना पड़ेगा फ़ोटो लेने के लिए पूरी, चाहे 10 के 10 की। बट क्या होता है, जैसे कि आप दूरी बढ़ाते हैं अपने बीच की, तो क्या होता है कि पिक्सल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, मतलब पिक्सल फटने शुरू हो जाता है आपके मोबाइल के कैमरे के, तो इतनी फ़ोटो क्लियर नहीं आ पाती है। तो उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने अपने मोबाइल में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस डालना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि आप मान लीजिए एक नॉर्मल फ़ोटो में बहुत कम एरिया ले पाते हैं अपनी फ़ोटो के अंदर, बट अल्ट्रा वाइड एंगल में पैनोरामा मोड होता है आपका, पैनोरामा, उसमें आप बहुत सारा एरिया ले सकते हैं उसी जगह पर खड़े होकर। उसी जगह पर खड़े होकर आप बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं अपनी फ़ोटो के अंदर। तो ये काम होता है पैनोरामा फीचर का कैमरे के अंदर। इससे आप एक ही दूरी पर खड़े हो गए अपने मोबाइल के अंदर बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं एक ही फ़ोटो के अंदर, जैसे कि आप ऊपर डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। तो ये काम होता है आपका पैनोरामा मोड का, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने का काम होता है पैनोरामा मोड का, जो कि होता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के कारण, जो कि आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। हर किसी मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है, कम सस्ते सस्ते मोबाइल के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है सेंसर। आते हैं अगले सेंसर पर, जो होता है मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस का काम क्या होता है, ये आपको उसका नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा। मैक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाना, ये काम होता है मैक्रो लेंस का। मान लीजिए आप किसी तितली की फ़ोटो खींच रहे हैं, या किसी मक्खी की फ़ोटो खींच रहे हैं, या फिर आप हाथ की लकीरों की फ़ोटो खींच रहे हैं,
तो अगर आप मेन कैमरे से खींचते हैं जिसमें जिसमें आपका मैक्रो लेंस नहीं है तो आपकी वो फट जाएगी फ़ोटो, मतलब आपको दिखेगा नहीं क्लियर बिल्कुल कुछ भी। बट जो अगर मैक्रो लेंस आपके मोबाइल में है तो आप उसकी क्लियर फ़ोटो खींच सकते हैं। जैसे कि आप उसके पास लेके जाएंगे वो ऑब्जेक्ट के, तो वो आपको ऊपर लिखा आएगा मैक्रो लेंस, वो खुद मैक्रो लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसकी फ़ोटो खींचेगा और आपको बिल्कुल फ़ोटो क्लियर दिखेगी। तो मैक्रो लेंस का काम होता है किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट की फ़ोटो बिल्कुल क्लियर खींचना। ये ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है अपने लेंस को और उसकी क्लियर फ़ोटो आती है, आपको देखने मिलती है। तो मैक्रो लेंस का काम यही होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल की फ़ोटो बड़े आराम से बड़ी क्लियर फ़ोटो खींचना। इसलिए बहुत सारे मोबाइल में मैक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाता है बड़े आराम से। आते हैं अगले लेंस पर, जो होता है आपका टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस का काम बहुत मेन है हमारे मोबाइल के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपके मोबाइल में एक कैमरा है ओनली, मेन कैमरा, आप उससे फ़ोटो खींचने हैं बट आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है तो आपको जूम करना पड़ता है। बट जूम करने के कारण क्या होता है कि आपसे पिक्सल फटने लगते हैं और आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आती और आपकी फ़ोटो बहुत बेकार आती है, बहुत ही कलर पुअर आपकी फ़ोटो देखने मिलती है। बट इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने क्या करा, अपने मोबाइल में टेलीफोटो लेंस देना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो आपको क्या करना है, उसको जूम करना है तो आपको एक ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है इस लेंस के अंदर। 2x 3x और 5x का ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलता है। ऑप्टिकल जूम से क्या होता है कि मान लीजिए आपको पहले मैं ऑप्टिकल जूम अलग से बताता हूँ क्या होता है। ऑप्टिकल जूम का क्या होता है मैं काम, ऑप्टिकल जूम का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके फ़ोटो खींचना। बट ऑप्टिकल जूम में क्या होता है कि वो पूरे मेन ऑब्जेक्ट पर अपना फोकस रखता है, जिसके कारण वो मेन ऑब्जेक्ट आपका बेकार नहीं होता है। बैकग्राउंड पे आपका हल्का बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाता है बट मेन ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहता है। तो ये काम होता है आपको ऑप्टिकल जूम का। तो आपको बहुत सारे ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, 2x 3x 5x। तो 5x से बिल्कुल हायर ऑप्टिकल जूम होता है कि आप इतना दूर कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं ऑप्टिकल जूम से। बट अगर आप इससे ज़्यादा दूर की फ़ोटो खींचते हैं तो आपको मेन कैमरा में शिफ्ट हो जाता है टेलीफोटो लेंस की जगह। तो आपको टेलीफोटो लेंस का आपको क्या काम होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाकर फ़ोटो खींचना बिल्कुल क्लियर, बिना उसकी क्वालिटी गिराए। टेलीफोटो लेंस का काम ये होता है किसी ऑब्जेक्ट को पास लाकर उसकी फ़ोटो खींचना। तो ये था आपका 5वां सेंसर। आते हैं लास्ट सेंसर पे, जो आपको अब ज़्यादातर मोबाइल में देखने को नहीं मिलता है। पहले मोबाइलों में देखने को मिलता था ये, बट अब बहुत कम कर दिया गया है, जिसका नाम है मोनोक्रोम लेंस। इसका काम क्या होता है, किसी भी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कैसे शूट करते हैं वो काम इसका होता है मोनोक्रोम लेंस का। मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो खींचनी है ब्लैक एंड वाइट तो आप इस मोनोक्रोम लेंस से खींच सकते हैं। ये ऐसा काम करता है कि मान लीजिए मेन कैमरा आपको ओरिजिनल फ़ोटो खींचता है और ये जो मोनोक्रोम लेंस है ये आप एक ब्लैक फ़ोटो खींचता है आपके एरिया की, उसी के एरिया की ब्लैक फ़ोटो खींचता है। फिर ये एडजस्ट कर देता है दोनों फ़ोटो को एक साथ और फिर उससे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपकी बनती है। तो ये काम होता है मोनोक्रोम लेंस का, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचने का। क्योंकि अब बहुत लोग कम ही है जो फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट खींचते हैं, तो ये काम इनका ख़त्म हो चुका है मोनोक्रोम लेंस का। इसके कारण मोनोक्रोम लेंस अब कंपनियों ने देना बंद कर दिया कि हर किसी मोबाइल में बहुत कम आपको मोबाइल देखने को मिलता है जिनमें मोनोक्रोम लेंस आपको देखने को मिलता है। बट पहले जो था मोनोक्रोम लेंस बहुत कंपनियाँ देती थी, बट आपको मोनोक्रोम लेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे आपके सेंसर की चलते भी हैं नहीं चलते हैं कैमरे, तो ये सारे सेंसर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।